Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। लीगल लेक्चर्स की क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एग्जामिनेशन के अंदर ये मोस्टली क्वेश्चन आता रहता है। हमारा टॉपिक है रेवेन्यू ऑफिसर, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, क्या करता है, क्या कर सकता है, कैसे परफॉर्म करता है, अगर रेवेन्यू ऑफिसर की बात को ना माना जाए तो सज़ा क्या होगी। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बना मेरे फेसबुक पेजेस और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक पेज लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट ज़रूर कर लिया करें ताकि उन पेजेस पर ग्रुप्स के अंदर हम जब कोई पोस्ट करें तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर मिल सके। फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस अपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूटीज़ एंड फंक्शन। रेवेन्यू ऑफिसर दरअसल जितने भी ज़मीनी मामलात हैं उनको चलाने में, कंट्रोल करने में, रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, पानी के मामलात, ज़मीनी झगड़े, एम्बिग्विटी सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग जो ज़मीनों से डील करने वाले मामलात हैं उन सब को रेवेन्यू ऑफिसर्स डील करते हैं। रिलाई सेक्शन 7 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। Interpretation of revenue officer appointed by the government in the collect of revenue etc. tax duties of by the government के बिहाफ के ऊपर एक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेकंड कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड एंड 6 नंबर पर आता है तहसीलदार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फर्स्टली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज अ फेडरल बॉडी ऑफ पाकिस्तान विच डील विद द रेवेन्यू मैटर ऑफ स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम लैंड ऑनर। जो ज़मीनों के मालकान हैं उनसे टैक्स कितना लेना है, कैसे लेना है, इन तमाम चीज़ों को कंबाइंडली बुक की सूरत में, लॉ की सूरत में जो अदारा तश्कील देता है डेट इज़ कॉल्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये पूरे पाकिस्तान की ज़मीनों को डील करता है, उनके रेवेन्यू को जनरेट कैसे करवाना है, रेवेन्यू बढ़ाना कैसे है, कितना टैक्स लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, कौन सी ज़मीन आबाद है तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगे, कौन सी ज़मीन गैर आबाद है तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगे, किस ज़मीन को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए और किस ज़मीन के ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाना है। इन तमाम चीज़ों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिटरमाइन करता है। ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अपॉइंटमेंट टू ऑल रेवेन्यू ऑफिसर, तमाम रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट करता है। इशू डिसमिसल ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर को इशू कर सकता है, कोई भी ऑर्डर ट्रांसफर कर सकता है उनका या उनको डिसमिसल कर सकता है। सुपरवाइजर द कंट्रोलिंग ऑफ ऑल रेवेन्यू, तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल कर सकता है, उनकी सुपरवाइजिंग करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ विच हेयर द केस इट्स रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ या रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर अपने केस को डील कर सकता है। कोई जिम्मेदार ज़मीनों का मालिक भी यहाँ पर अपने केस को फाइल कर सकता है। कमिश्नर सेकंड नंबर पर। प्रोविंशियल पंजाब हैज़ बीन डिवाइड इनटू 9 डिवीजन, जो सूबा पंजाब है ये 9 डिवीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। 1 कमिश्नर इज अपॉइंटेड फॉर द ईच डिवीजन, हर डिवीजन के लिए 1 कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। कमिश्नर इज हाईएस्ट अथॉरिटी टू डिवीजन विच कंट्रोल ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर, डिवीजन के अंदर जितने भी मातहत रेवेन्यू ऑफिसर हैं उन सबको कमिश्नर कंट्रोल करता है। अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट हर डिवीजन के अंदर होगी। ड्यूटीज टू असाइन टेक्स हिज सबॉर्डिनेट रेवेन्यू, अपने जो सबॉर्डिनेट रेवेन्यूज़ हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ को असाइन करना, उनको कोई ड्यूटीज़ देना, उनको कोई काम देना सरंजाम करने के लिए। टू मॉनिटर हिज सबॉर्डिनेट, अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को मॉनिटर करना, देखना कि कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अगेंस्ट नॉन फाइलर, जो नॉन फाइलर हैं या रेवेन्यू ऑफिसर को गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टीज़ को इम्पोज करना। पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पॉलिसीज मुरतब करना। इनिशियल जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट विजिलेंट रेवेन्यू ऑफिसर के अगेंस्ट जो इनिशियल जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसको भी स्टार्ट कर सकता है। थर्ड नंबर पर आता है कलेक्टर। प्रोविंशियल पंजाब हैज़ बीन डिवाइड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट, जो पंजाब है 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कलेक्टर होगा जिसको हम DCD कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कहा जाता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी। आप जनरली जो लैंड रेवेन्यू का वर्ड है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही है।
तो जो लोकल गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहलाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सम टाइम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों के पास इख्तियारात सेम होते हैं, और सम टाइम रेवेन्यू का डीसी अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल बॉडी का जो डीसी है वो अलग होता है। अपॉइंटमेंट इसकी रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत अपॉइंट किया जाता है। ड्यूटी इज टू ट्रांसफर एनी पेंडिंग केस टू एनी सबॉर्डिनेट टू हिज बेस्ट, किसी भी सबॉर्डिनेट को अपने मातहत को केस ट्रांसफर कर सकता है। डिस्पोज एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग, किसी पेंडिंग केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इनिशियल जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी रेवेन्यू ऑफिसर, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ इनिशियल जुडिशियल प्रोसीडिंग लॉन्च कर सकता है। टू कंडक्ट इंटरनल एक्सटर्नल सर्वे ऑफ हिज डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए इंटरनल एक्सटर्नल जो सर्विलेंस है उनको सर्वे कर सकता है। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड जो एसी होगा, ड्यूटीज कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड ऑलवेज परफॉर्म ड्यूटी अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑल लैंडलॉर्ड ऑफ हिज डिवीजन। जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, जो एसी होगा, जो असिस्टेंट कलेक्टर होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या अपने सूबे की अहकामात के ऊपर, अपने सुपीरियर्स के अहकामात के ऊपर रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर है, इज अपॉइंटेड फॉर द ईच सब डिवीजन, ये हर सब डिवीजन के अंदर यानी कि एक तहसील के अंदर। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड भी सब डिवीजन के अंदर अपॉइंट होगा, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड भी सब डिवीजन के अंदर अपॉइंट होगा, और इसका भी ऑलमोस्ट पर्पस वही है, अपने रेवेन्यू मैटर्स को देखना, उनकी कलेक्शन करना, अथॉरिटीज़ को जो अपनी सुपीरियर अथॉरिटीज़ है उनके जो फरमान है, उनका जो हुक्मनामे उनको फुलफिल करना। ड्यूटीज इसकी ऑलमोस्ट वही है। तहसीलदार इज अपॉइंटेड ऑफ ईच तहसील, तहसीलदार इज हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ तहसील हु कंट्रोल और द रेवेन्यू ऑफिसर। जो तहसीलदार है वो तहसील के ऊपर अपॉइंट किया जाता है, और तमाम रेवेन्यू ऑफिसर उस तहसील के अंदर जितनी भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, रेवेन्यू है, जितनी भी ज़मीनें हैं, उनके रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू के मामलों को देखना तहसीलदार की जिम्मेदारी है। अपॉइंटमेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। ड्यूटीज इसको बता दी। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट रेवेन्यू ऑफिसर, ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर प्रोविंशियल शैल बी अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, सूबाई गवर्नमेंट, वो तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स को एक स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए भी अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। लैंड रेवेन्यू के हमने मोस्ट 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, मजीद कोई 1-2 क्वेश्चन और भी होंगे तो वो भी मैं फर्दर इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो अब इससे हम इसी लैंड रेवेन्यू एक्ट का ही नेक्स्ट सब्जेक्ट टेनेंसी एक्ट को हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए अपने हल्का अहबाब में। अपने दोस्तों के साथ दोबारा हाजिर हूँगा एक नए इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।